हेलो एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास कॉन्सेप्ट विद कश्यप पर। तो आज हम लोग 10 मिनट के शो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे यूपी पुलिस एसआई और कांस्टेबल का। तो आइए चलिए देखते हैं आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा भाई पहला क्वेश्चन हम लोगों का। 572 के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। तो कभी भी जो भी कोई नंबर हो उसके मल्टीप्लिकेशन में शून्यों की संख्या कैसे बनती है कि जब हम लोग 5 × 2 आता है तभी हमारा 10 बनेगा और इसी से शून्य बनेंगे। तो इसमें जब हम लोग 572 फैक्टोरियल करेंगे तो इसमें 2 की संख्याएं ज़्यादा आएंगी और 5 की संख्याएं क्या आएंगी, कम आएंगी। तो इसमें हम लोग 5 की संख्याएं याद कर लें कितनी आएंगी। तो कैसे करते हैं हम लोग, 572 572 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से एक बार में, फिर 5 से एक बार में, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ये 12 जो 22 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो हम लोग छोड़ते जाएंगे। 5 से फिर इसको भी डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 4 रिमाइंडर बचा उसे हम लोग छोड़ देंगे, फिर से 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 चौके 20 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें 5 नहीं मिलेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 114 4 118, 118 और 2 120 हो जाएगा और 20 140। तो 140 क्रमागत शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 12,502 की पावर 149 के इकाई स्थान का कौन सी संख्या आएगी। इकाई पर कौन सी आएगी, जब भी कोई संख्या हो जैसे 2 7 8 और इनकी पावर कुछ भी दी हो तो हमेशा इसकी पावर को हम लोग क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग लगाते हैं। 4 से जब भाग लगाएंगे तो ये 4 से 3 बार में कट जाएगा, 4 3 12, 2 बचेगा 29, 4 9 4 सत्ते 28, एक शेष बचेगा। यही एक शेष क्या करते हैं, जो हमारा इकाई का अंक हो पूरी संख्या में इसकी पावर लगाते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें पूरी संख्या का जो 12,502 को सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई का अंक 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करिए। इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है कि 676 गुणे 376 गुणे 437 गुणे 913 गुणे 423 गुणे 337 गुणे 421। इसके इकाई का अंक जब हमें निकालना हो तो हम लोग क्या करें, इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि इनके इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग 6 × 6 करेंगे जो 6 × 36 आएगा। 36 मतलब इकाई का अंक 6 आएगा। इसके बाद में यहाँ पे 7 है तो गुणे 7 करेंगे, 6 सत्ते, अगर इसमें हम लोग कर लेंगे तो 6 सत्ते 42। अब 42 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 2 को 3 से गुणा कराएंगे, 2 3 6, यानी इकाई का अंक 6 रहेगा। अब 6 त्रिक 18 होता है तो 18 के इकाई का अंक कितना रहेगा, 8 रहेगा। 8 सत्ते 56 के इकाई का अंक 6 रहेगा। 6 एक कम 6 करेंगे तो 6 रहेगा, मतलब इकाई का जो अंक आ जाएगा वो हम लोगों का 6 आ जाएगा। क्या करा हम लोगों ने, इसमें जो संख्या दी हुई थे इनके सिर्फ इकाइयों के अंकों को ही गुणे करा लिया हमने। इकाई के अंकों को सिर्फ गुणा करा लिया। तो जब इकाई के अंकों को हम लोग गुणा करा लेंगे तो हमें पूरी संख्या के इकाई का जो अंक मिल जाएगा वो इकाई का अंक हम लोगों का क्या आ जाएगा, इकाई का अंक हम लोगों का आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, 4800 रुपये का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान याद करिए। 16 सही 2/3% का मतलब है फ्रैक्शन में इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/6 आती है। अब 1/6 इसकी डायरेक्ट आ गई। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो कि 1/6 ही आती है। कैसे आती है, तो सबसे पहले इसको हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में जो बदलें, अगर मिक्स फ्रैक्शन को, तो 16 या 48 तो 50/3% है। और इस प्रतिशत को जब हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगा 50/300, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1/600। तो क्या करना है कि 4800 का 1/6 और ये 0.25% है। तो 25% हम लोगों का 1/4 होता है। 2 जीरो और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0.25 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, गुणे 1/400 निकाल लेना है। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा ऊपर हमारा जो है आ जाएगा 48 और नीचे कितना आ जाएगा 4×6 = 24। 24 से जब हम लोग भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2 रुपये। तो 4800 रुपये का 16 सही 2 बटे 3% का 0.25% का मान क्या आ जाएगा 2 रुपये। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर आ सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 0 से 9 तक का कोई भी। कौन से यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। कौन से अंक इस इकाई स्थान पर हो सकते हैं। 0 से 9 तक सभी हो सकते हैं, क्योंकि आप 1 का क्यूब करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। 2 का क्यूब आप करेंगे तो आपको इकाई का अंक 8 मिलेगा। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का जो क्यूब होता है 27 होता है, मतलब इकाई का अंक 7 आ जाएगा। यहाँ पर मैं इकाई का अंक लिख रहा हूँ, सिर्फ इकाई का अंक। 4 का क्यूब आप करेंगे तो 4 का क्यूब आपका होता है 64, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। 5 का क्यूब आप करेंगे तो 5 का क्यूब आपका होता है 125, मतलब इकाई का अंक 5। 6 का क्यूब आप कर लेंगे तो 6 का क्यूब हो जाता है 216, मतलब इकाई का अंक 6। 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343, मतलब इकाई का अंक 3 आ जाएगा। 8 का क्यूब कर लेंगे तो इकाई का अंक 2 आ जाता है। 9 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 9 आ जाता है। 10 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 0 आ जाता है। यहाँ पर ये 10 का क्यूब है तो इकाई का अंक जो है 0 आ जाता है, मतलब 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी संख्या जो है इकाई के अंक में आ जाएगी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 52, 78 और 156 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के कई तरीके होते हैं, हम लोग इनके फैक्टर भी बना करके कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये लिखा हुआ है, जब अगर हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो इसके अगर हम लोग फैक्टर करें 52 का, तो 52 का फैक्टर क्या हो जाएगा 13 गुणे 2 गुणे 2, और ये हो जाएगा 13 गुणे 3 गुणे 2, और ये हो जाएगा हमारा 13 13 एकम 13 और 13 दूना 26, मतलब 13 गुणे 2 और गुणे 3। तो क्या आ रहा है 13 सभी में कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 2 बार आ रही है और 3 एक बार आ रहा है। तो इसमें हम लोग जो है क्या हो जाएगा सीधे सीधे 156 ही हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा। एक तो तरीका ये है हम लोग फैक्टर करें भाई, अगर 52 को 3 से गुणा कर लें, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। 78 को 2 से गुणा कर लें, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 दूनी 2 सत्ते 14, 1 15 आ जाएगा। दूसरा हम लोग कर सकते थे इसमें, दूसरा हम लोग क्या कर सकते थे कि सीधे जब भी एलसीएम लेना हो तो जो बड़ी संख्या हो उसी का हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, 256 से भी कट रहा है, 78 से भी कट रहा है, 52 से भी कट रहा है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आज की जो क्लास में जो वीडियो थे, क्वेश्चन थे, इनके सॉल्यूशंस कैसे लगे आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे 10 मिनट्सों में। तब तक के लिए धन्यवाद।